नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग खड़े हैं लाल बहादुर शास्त्री रोड पर। शास्त्री जी को समर्पित ये रास्ता वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है जिसके बारे में बार बार माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी कहते हैं कि 1200 हेक्टेयर जगह है जो स्मार्ट सिटी है इस पूरे फरीदाबाद में। और वहाँ के हालात क्या हैं वो आपको दिखाएंगे। कांग्रेस के युवा नेता हमारे साथ हैं, सुमित गौड़, और बंसल जी हमारे साथ हैं जी, उनसे भी बात करेंगे जी। देखिए सौरभ जी, मैंने आज आपको इसलिए तकलीफ दी है, दोबारा बुलाया कि शहर की समस्याओं को उठाने में आप हमेशा अग्रणी रहे हैं, आगे रहे हैं और आपने सच्चाई को आगे उजागर किया, इसलिए आपको यहाँ बुलाया हमने। आपका सबसे पहले तो यहाँ आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे फरीदाबाद में जितने भी आपके फॉलोवर्स हैं, व्यूवर्स हैं, और कुछ अंधभक्त भी होंगे, उन सबको दिखा देना चाहता हूँ इस सो कॉल्ड बीजेपी की स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हकीकत। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री किशन गुर्जर जी ने कहा कि स्मार्ट सिटी में ये हिस्सा आता है। चलो, उन्होंने कहा एक तो वो 28 और 19 का जो डिवाइडिंग है वो है, ये डिवाइडिंग रोड ये भी है, और एक वो ओल्ड फरीदाबाद वाला भी है, एक कोटवाली रोड है, और एक वो जो अनखीर चौक से आ रहा है वो। यानी कि बाकी रेस्ट 99% फरीदाबाद का तो बेड़ा गर्क कर ही रखा है। अब जिस 1% फरीदाबाद को इन्होंने कहा, जहाँ इन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, कहाँ कहाँ लगाए, किस किस के घर में लगाए, कैसे लगाए, किस किस अधिकारी के घर में लगे, वो सब भी परतें खुलेंगी। तो यहाँ इस सड़क का उद्घाटन किया था यहाँ के विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, ठीक है, बीजेपी के विधायक हैं। तो मैं आज ये जो महापुरुषों के नाम पे जो रोड है, इस रोड की पहचान महापुरुषों के नाम से होती है। मैं इस रोड पे ये आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ही आपके माध्यम से एक बार साइकिल ट्रैक की बात उठाई थी, उस पर काउंटर किया गया था। टाउन पार्क तक में मेरे से बहस करी गई थी विधायकों के गुर्गों द्वारा, तब डिबेट में। आज दिखा रहा हूँ, आज आए विधायक मेरे सामने आके बैठे हैं, विधायक का कोई आदमी आके बैठे, ये देखिए मैं दिखाता हूँ। अभी कई करोड़ों रुपए से ये इन्होंने साइकिल ट्रैक बनाया और ये रोड बनाई, आप जिसको देख रहे हैं, जिसको बने हुए कई महीने हो चुके हैं। इस रोड पे अभी तक स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हुई है, आप देख लीजिए, खंबे नहीं लगे, खुले पड़े हैं और पूरा का पूरा। और ये भी देख लें, पेड़ पौधे हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये पार्क है एक शहर की, ये हाईवे, पहले आप हाईवे दिखाइए मैम, ये हाईवे है चंद कदमों की दूरी पे, और इस हाईवे से नीचे उतरते हैं, यहाँ से सारे अधिकारी, सारे जजेस इसी रास्ते से उतरते हैं, खुद कैबिनेट मंत्री इसी रास्ते से आते हैं, खुद विधायक नरेंद्र गुप्ता जी का घर भी इसी से आगे जाके आता है। और ये पार्क है जो पहला पार्क है फरीदाबाद का हाईवे से। इस पार्क को तो इन्होंने जंगल में तब्दील कर दिया है, दीवारें तोड़ दी, ये झूले, ये कांग्रेस के समय की बेंचें लगी हुई हैं, यहाँ पे आस पड़ोस की माताएं, बहनें, बच्चे शाम को आके बैठा करते थे, उजाड़ के रख दिया है। ये इन्होंने बनाया था वाटर फाउंटेन, ये हम लोगों ने बनाया था, कांग्रेस टाइम में बना था, ये उस समय लग गया था, ये खराब हुआ तो इसकी रिपेयर तक नहीं कर रहे ये लोग। ये फाउंटेन पे तकरीबन 14-15 लाख रुपए उस समय खर्च हुए थे। इसमें से अब जब से बीजेपी सरकार आई है ये नहीं चला यहाँ पर। आइए और अब बात करते हैं हम, मैंने आपको दिखाया, ये देखिए, अगर साइकिल ट्रैक की बात देखिए, नहीं पहले ही देखिए गंदगी, क्या ये देखिए, तो पूरा पक्का कर दिया है। तो देखिए ये पक्का ये पार्क उड़ा दिया इन्होंने, कहाँ सुनवाई नहीं है। फिर भी इन्होंने कहा कि हम पार्क दोबारा बनाएंगे, हम यहाँ पे एक दीवार खड़ी करेंगे ताकि यहाँ पे आगे लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। ये दीवार भी नहीं खड़ी करी। इस दीवार का सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए, साइकिल ट्रैक के साथ एक दीवार बनाने का वादा किया गया था, वो नहीं बनाई गई। तीसरा, जो भी कोई मोड़ आता है उस पर ब्रेकर होना चाहिए था। अभी आपको याद हो, अभी कल ही शाम को भी मुझे बताया मेरे साथी भाई वरुण बंसल ने, इनके रिलेटिव्स को गाड़ी ने कुचल दिया साईं बाबा मंदिर वाली रोड पे। अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन, बहुत मुश्किल है हम तो, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे वो जल्दी ठीक हो। तो आप ये देखिए ना, मंदिर के यहाँ ब्रेकर है, हर कट पे एक ब्रेकर होना चाहिए था जब आप रोड बना रहे हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी समय में कैसी भी रोड थी, ब्रेकर नाम की चीज हुआ करती थी, दुर्घटनाएं नहीं होती थी। अब बात करते हैं जो बड़े घमंड से, जो बड़े फकर से बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं कि साइकिल ट्रैक, आइए दिखाइए साइकिल ट्रैक की एक बार जंगल ये देख सकते हैं। इस साइकिल ट्रैक पे से अगर विधायक नरेंद्र गुप्ता जी या केंद्रीय मंत्री जी साइकिल चला के दिखा दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। ये साइकिल ट्रैक है, ये देखिए आप, साइकिल ट्रैक पे कूड़ा, मतलब बंदा वहां से उतरा और कैसे कूदेगा, सिर्फ पैसा लगा के 3 गुना पैसा कमाने का जरिया बनाया गया है। आगे चलिए सौरभ जी, मैं देखिए, आप देखिए, बड़ी इन्हें चिंता है साइकिल वालों की, बड़ी इन्हें चिंता है गायों की, बड़ी इनको चिंता है। आप ये देखिए यहां से कैसे निकलेगी, ये देखिए
यहाँ से साइकिल छोड़ो, आप मैम आप खड़ा हुआ आदमी यहाँ से निकाल के दिखा दीजिए, अब खड़ा आदमी चलने में डरेगा। ये साइकिल ट्रैक है, करोड़ों रुपए खा गए ये, करोड़ों रुपए खा गए ये। फिर कहते हैं सुमित गौड़ बोलता है। अरे सुमित गौड़ तो जब जब फरीदाबाद रोएगा सुमित गौड़ बोलेगा भी, बरसेगा भी, और इलाज भी मैं ही करूंगा इनका। सरकार आने दो, हमें भी पता है कैसे हिसाब लिया जाता है। सरकार में हमारी हमेशा भागीदारी रही है किसी न किसी तरीके से। साथ चेतावनी दे रहा हूं, जितने दफ्तर खरीदते घूम रहे हैं यहाँ पे, दफ्तरों के साथ प्लॉट खरीदते घूम रहे हैं, सबकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है। एक का तो एग्रीमेंट हमारे पास रखा है, उस तक को ले मारा इन्होंने। डिस्ट्रीब्यूटेड सौदे खरीद रहे हैं, नहर पार लगी हुई है, सारी प्रॉपर्टी डीलिंग में सारी इनकी सारा हिस्सा। ये देखिए साइकिल ट्रैक की बात करें, कहाँ गए नरेंद्र गुप्ता जी? नमस्ते, आपको हाथ जोड़ के नमस्ते नरेंद्र गुप्ता जी। शहर रुला दिया आपने, और आपके सरकार के अधिकारियों ने। नगर निगम सोया हुआ है, प्रशासन पूरा सोया हुआ है, और बीजेपी तो अपनी मस्ती मस्त है, जनता त्रस्त है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं साफ कह रहा हूं, ये देखिए आप, जंगली पेड़ उग रहे हैं, साइकिल ट्रैक, जंगली पेड़ उग गए हैं जी, बिल्कुल भावनाओं से खेल रहे हैं। आप देखिए क्या हालत हो चुकी है। फिर ये कहते हैं सुमित गौड़ बोलता है। सुमित गौड़ तो इनकी ऐसी तैसी भी नहीं करूंगा। कुछ अंधभगत जूर होंगे आपके जो बोलेंगे, लेकिन मैं कहता हूं जो इंसान है, जो फरीदाबाद का भला चाहता है, जो वाकई जिसके लिए कांग्रेस बीजेपी सारी पार्टी सेकेंडरी है, जिसके लिए पहले मेरा फरीदाबाद है, वो कमेंट करके दिखाए। करोड़ों रुपए लगाकर ये साइकिल ट्रैक बनाया गया होगा, लेकिन बमुश्किल कोई एक सिंगल साइकिल शायद इस ट्रैक से कभी नहीं गुजरी होगी। वरुण बंसल जी, कभी भी इस रास्ते से ना तो कोई पब्लिक जा सकती है ना कोई आ सकती है। जिस तरीके से हॉर्टिकल्चर की कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ घास लगाने का वादा किया गया था, घास के नाम पे अगर आप देखेंगे सिर्फ जंगली घास, जंगली पेड़, जंगली जो अपने आप उगाए हैं और बरसात जाने के बाद खत्म हो वो जाएंगे, भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर बात करें, आप देखिए, मैं तारीफ भी करूंगा किसी का, किसी ने अच्छा किया, चाहे पूरे यूपी में अंधकार है, लेकिन अगर हम बात करें नोएडा की, चाहे वहां बीजेपी सरकार है, तब भी कहूंगा जब वहां पर ट्रिमिंग हो सकती है, जब वहां पे चीजें ठीक स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं, तो फरीदाबाद में क्यों नहीं हो रहा? ये हजारों करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे कहां गए? डिमांड उठनी शुरू हुई है शहर में कि फरीदाबाद को नोएडा में शामिल कर दो। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं इस बात को इतने, क्योंकि देखिए अगर कोई विरोधी भी आपका अच्छा कार्य करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। हम बीजेपी के विरोधी हैं क्योंकि इन्होंने देश बांट दिया, देश खराब कर दिया, लेकिन जहां कोई अच्छा काम है उसकी तारीफ भी करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, हालांकि वो जो नोएडा मेंटेन है, पिछले कई वर्षों से मेंटेन हो रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी के टाइम पे हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी टाइम पे हो, लेकिन उसको बीजेपी ने भी आगे मेंटेन करने की थोड़ी बहुत कोशिश करी है। नोएडा की मैं खाली बात कर रहा हूँ, हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी तो सारा यूपी बेहाल है और ऐसे ही पूरा हरियाणा बेहाल है। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बीजेपी सरकार को, ये क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? शहर छोड़ दें, शहर प्लान कर लें? बताइए, इलेक्शन आते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे कराने शुरू कर देते हैं, कुछ भी हो। महंगाई की बात कर लीजिए, बेरोजगारी की बात कर लीजिए, आटे दाल की बात कर लीजिए, पेट्रोल डीजल की बात कर लीजिए, हर तरफ बुरा हाल है। फिर कहते हैं सुमित गौड़ बोलता है। अरे सुमित गौड़ तो बोलेगा, तुम्हारे फरिश्तों पे भी नहीं रुकेगा जब तक तुम ठीक नहीं होगे। मुझे भी ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, मेरे को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है गलत केस में। मैं तैयार हूं हर चीज भुगतने को, लेकिन चुप नहीं बैठूंगा। तो फरीदाबाद आपने देखा, शहर की उन सड़कों का हाल जो स्मार्ट कही जाती हैं, और आप देख लें जगह जगह बिजली तो लगी ही नहीं है, अभी ओपन तार खुले पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं सड़क पर, और हालात आपने देखे ही इस स्मार्ट सिटी की सड़क के। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।